हेडिंग डाल लिया है, कोई दिक्कत? देखो आज हम लोग जो बताएंगे, क्या बताएंगे? घातांक और घात, इसका कुछ नियम है, इसको बताना है, ठीक है? जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट एंड इंडेक्स। इंडेक्स को दूसरा नाम क्या है? इंडेक्स का दूसरा नाम पावर, ठीक है? अच्छा, ये अगर देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट जो है क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्या है? मैथ, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? गणित की बुनियादी अवधारणाएं। यानी गणित को सीखने के लिए इस बुनियादी अवधारणा को सीखना जरूरी है। अगर कहोगे तो अगर गणित पढ़ रहे हो तो इसको जानना जरूरी है, अगर नहीं जानोगे तो गणित फिर संभव नहीं है। है संभव? इसका 8 या 9 नियम होगा, 10 को मोटा मोटी 10 को पकड़ के चलो। जो भी नियम है आज एक एक नियम करके हम बता देंगे। पहले भी बता चुके हैं, बता चुके हैं ना? जो नया बच्चा है उसको नहीं पता है, लेकिन जो पुराना बच्चा है उसको पता है कि पहले भी हम बता चुके हैं। तो आज भी इसको एक एक करके बता रहे हैं, इसको बढ़िया से सीख लेना, ठीक है? जैसे अगर हम पहला नंबर कहें, पहला नंबर क्या है? a के पावर x गुना a के पावर y, तो क्या हो जाएगा? a के पावर x प्लस y। यानी क्या बताएं कि जब गुना में रहे तो पावर क्या होगा? जुटेगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि बेस समान होना चाहिए। अगर बेस अलग अलग होगा तो पावर क्या जुटेगा? नहीं जुटेगा। पावर जुटने के लिए बेस समान होना चाहिए। आ रहा बात समझ में? जैसे अगर हम जैसे कहे तो क्या कहें? अभी बढ़िया से समझना, उतारना कोई नहीं, सब खाली बढ़िया से समझना, ठीक है? कहे 5 के पावर 2 गुना 5 के पावर 10, तो बताओ क्या हो जाएगा? 5 के पावर 2 प्लस 10, यानी क्या हो जाएगा? 5 के पावर 12। बात समझ में आ रहा है कि कोई दिक्कत? लेकिन अगर हम यही कहे कि 5 के पावर 2 गुना 7 के पावर 4, तो क्या ये जुटेगा? क्योंकि बेस क्या है? अलग अलग है। बेस क्या है? अलग अलग है। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि अगर हम कहे कि बेस किसको कहता है, बेस और पावर किसको कहता है, ठीक है? बेस किसे कहते हैं और पावर किसे कहते हैं? तो देखो, अगर हम कहें ए लिखें, क्या लिखें? ए, तो ए के पावर एक्स, यानी कि ए के जो माथा पर है एक्स, इसको क्या कहेंगे? पावर। बात समझ में आ रहा है? और इस ए को क्या कहेंगे? बेस कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसी तरह से अगर हम पूछे कि 7 के पावर 2, तो बताओ इसमें पावर क्या है, बेस क्या है? 2 क्या है? 2 पावर है और 7 क्या है? बेस है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? हाँ। अगर हम कहें 15 के पावर 16, तो बताओ पावर क्या है, बेस क्या है? पावर क्या है और बेस क्या है? 15। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले ये पावर और बेस का जो खेला है इसको लिख लो, ठीक है? इसको लिख लेना है। इसी तरह से एक दो एग्जांपल देकर के लिख लो, ठीक है? इसको भी लिख देगा अच्छा से, हैं? इसको इसी तरह से लिख लेना है, और क्या? जैसे a के पावर x, ठीक है? तो यहां पर क्या कहेंगे कि जहां x इक्वल टू पावर और a इक्वल टू बेस। कोई दिक्कत? बस इसको नोट डाउन, सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लो, सबसे पहले, ठीक है? ये नोट डाउन हो गया? समझ में आ गया कि पावर किसको कहेंगे, बेस किसको कहेंगे? जो किसी के सर के ऊपर रहे उसको पावर कहेंगे, और जो नीचे रहे उसको क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। याद रखना, ध्यान देना, जो पावर रहेगा वो छोटा रहेगा, जो बेस रहेगा वो क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। जैसे सर मतलब धड़ है, और धड़ के ऊपर क्या है? सर, और सर के ऊपर क्या है? टोपी। तो टोपी क्या हो गया? पावर हो गया। अब पूरा जो सर से लेकर के धड़ तक क्या हो गया? बेस हो गया। कोई दिक्कत? चलिए समझ लेना। अब यहां पर फिर अपने जगह पर चलाना है, यहां पर उसी तरह से। तो अब पावर और बेस का समझ में आ गया? तो गुना में रहेगा तो पावर क्या होगा? जुटेगा। कब जुटेगा? जब बेस समान होगा तब। अगर बेस अलग अलग होगा तो पावर क्या जुटेगा? नहीं जुटेगा। क्या होगा? नहीं जुटेगा। बात समझ में आया कि कोई दिक्कत? चलिए दूसरा नंबर पॉइंट समझना है। दूसरा नंबर, a के पावर x भागा a के पावर y, तो क्या हो जाएगा? a के पावर x माइनस वाई। यानी जब गुना में रहे तो पावर जुटेगा और भागा में रहे तो पावर क्या होगा? माइनस होगा। होगा ना? बात समझ में आ रहा है ना? जब गुना में रहे तो पावर प्लस होगा, और जब भागा में रहे तो पावर क्या होगा? माइनस होगा। कोई दिक्कत? चलो यहां ध्यान देना। जैसे में जिसको लिखा हुआ है, जिसका लिखा हुआ है उसको कोई दिक्कत नहीं है, नोट डाउन कर भी सकते हो, लेकिन कर लेना, क्योंकि जितना बार करोगे उतना ज्यादा रिवीजन होगा, ठीक है? प्रैक्टिस अच्छा चीज है। बात समझ में आ रहा है ना?
लेकिन स्मार्ट बनना है तो स्मार्ट बनने के लिए कुछ भी पढ़ा रहे हैं, अगर मेरा होल भी है तो उसको उतारना है। और ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। ओवर स्मार्ट में क्या हो गया, ये तो हमारा होल है, हम काहे ले उतारेंगे, समझा? वही आदमी धोखा खाता है। प्रैक्टिस मैन इज परफेक्ट मैन, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट बनोगे। चलो ध्यान दो। तब यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे में समझना, अगर हम लिखे 7 के पावर 5 माइनस भागा 7 के पावर 2, तो इसका आंसर क्या होगा, 7 के पावर 5 माइनस 2। देखो पहले वाला ही लिखाएगा और दूसरा वाला उसके साथ क्या होगा, माइनस होगा। आ रहा बात समझ में? जैसे यहां पर भी देखो, पहले x था फिर y था, तो देखो यहां पर क्या हुआ, x प्लस y हुआ। तो प्लस रहने से इधर उधर होता है, लेकिन माइनस रहने से जब माइनस होगा तो इधर उधर नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है ना? दोनों में अंतर देखना क्या होता है। अगर तुम उल्टा कर दोगे तब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा, 3। अब 3 बोले तो कितना, 343। अरे बात समझ में? 7 का क्यूब कितना होता है। अब 5 के पावर 12 संभव नहीं था, इसलिए पावर नहीं छोड़ दिए, लेकिन जिसका संभव है उसको गुना करके लिख देंगे। अरे बात समझ में? लेकिन यही जब अगर उल्टा करते, यही जब हम उल्टा कर देते कि 7 के पावर 5 भागा 7 के पावर 2, तो आंसर में क्या अगर तुम लिख देता 5 माइनस 2, तो फिर इसका मतलब क्या हो जाता, -3, और -3 फिर अलग खेला दिखाने लग जाता। अरे बात समझ में? तो ये फिर अलग नियम के अकॉर्डिंग आ जाएगा, इसलिए कभी भी उल्टा नहीं करना है। जो पहले वाला है उसके बाद दूसरे वाला से माइनस होगा। क्लियर? और इसमें भी सेम कंडीशन, माइनस तभी होगा जब बेस क्या होगा, समान होगा। बेस समान होगा तभी माइनस होगा, बेस समान नहीं होगा तो माइनस नहीं होगा। कोई दिक्कत? इसको मिटा देते हैं। चलिए यहां से 2 नियम क्लियर हो गया। तीसरा नियम अगर कहे तो क्या है? तीसरा नियम, यदि किसी के पावर अगर 0 रहे तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। कोई भी संख्या के ऊपर अगर पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। जैसे अगर हम कहें 125 के पावर 0 तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। जितना कभी पावर 0 रहे, अगर हम कहें कि 7 के पावर 0 तो बताओ इसका वैल्यू 1। अरे बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। तो 1 2 3 नियम। चौथा नियम, यदि किसी के पावर माइनस में रहे तो सबसे पहले वो संख्या क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 1 है तो 1 ऊपर चल जाएगा और 1 कहां चलाएगा, नीचे चलाएगा, और इस सब के पावर क्या हो जाएगा, x। आ रहा बात समझ में? देखो एक्चुअली a के पावर ही x होगा, लेकिन अगर हम बोले कि a का स्क्वायर तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1। अगर हम कहें 1 का क्यूब तो कितना, अगर हम कहें 1 का पावर 5 तो इसका आंसर भी क्या होगा। अगर हम कहें 1 का पावर 500 तो इसका भी आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। आ रहा बात समझ में? 1 गुना 1 500 नहीं, 1 लाख बार भी करेगा तो 1 ही आएगा। तो इसीलिए टोटल के पावर क्या हो गया, 1 हो गया। टोटल के पावर x हो गया। लेकिन यही अगर हम ध्यान देना, अगर हम कहते, सुनो ध्यान से, यहां पर 1 नंबर, ये दूसरा पॉइंट समझाते हैं, इसी का दूसरा पॉइंट। अगर हम कहते a/2 के पावर -x, तो क्या ये नियम लागू होता, नहीं लागू होता। क्यों? क्योंकि सिर्फ a के पावर माइनस है कि नहीं है, तो ये नियम लागू नहीं होता, फिर इसके लिए अलग नियम लागू हो जाता। अच्छा, तो ये नियम क्या होगा, समझना ध्यान से। तो पावर किस पर माइनस है, 1 पर, तो a ही पलटेगा, यानी कि 1/a ऊपर में ही पलट के बैठेगा, नीचे नहीं आएगा। आए बात समझ में? और फिर ये सब के पावर क्या होगा, x होगा। पता है ना कि 1 रहे तो पावर टोटल पर दे सकते हो। नीचे क्या है, 2। समझना, जरा ध्यान से समझना। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 के पावर x बोलो, 5 बोलो, 10 बोलो, सब तो 1 ही होगा। तो इसका वैल्यू तो 1 हो गया, लेकिन इसका वैल्यू क्या होगा, 1 के पावर x बटा में क्या होगा, 2 होगा कि नहीं होगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे 1 के पावर x। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1, तो ये पलट के लिखाएगा। जब भी बट्टा वाला लिखाता है तो पलट के लिखाता है। आर बात समझ में? ऊपर बट्टा और नीचे संख्या या बट्टा में रहे तो पहला वाला बट्टा तो सिंपल लिखाएगा, लेकिन नीचे वाला क्या होगा, पलट के लिखाएगा। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 गुना 2 1 के पावर x होगा कि नहीं होगा। लेकिन यही चीज, तीसरा नंबर पॉइंट इसका समझो, लेकिन यही चीज रहता a/2 के पावर -x, तो फिर क्या हो जाता, बताओ, पलट जाता, यानी 2/a के पावर क्या हो जाता, x, माइनस वाला प्लस हो जाता।
तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर माइनस रहे और नीचे कुछ नहीं रहे इसका मतलब पलटेगा, तो नीचे कुछ नहीं, एक है, एक पलट के एक्स लिखा गया। लेकिन माइनस अगर सिर्फ ऊपर है तो ऊपर ही पलटेगा, नीचे है तो सिर्फ नीचे ही पलटेगा। आ रहा बात समझ में? दोनों पर है तो दोनों पलटेगा। आया बात समझ में कि कोई दिक्कत है? तो इस पॉइंट को समझ लेना, एक पर रहे तो एक पलटेगा, दोनों पर रहे तो दोनों पलटेगा, जिस पर रहेगा उस पर पलटेगा, वही पलटेगा और उसके बाद वो सोल्व होगा। दिख रहा है ना कि कोई दिक्कत है? अगर हम इसका एग्जाम्पल अगर हम बताएं, ठीक है, तो जरा हम सबका सामने सामने एग्जाम्पल भी कर देते हैं। जैसे कि अगर हम इसका एग्जाम्पल बताएं तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा तुम्हारा, ले लो 8 के पावर अगर हम कहें -2, 8 के पावर क्या कहें? -2। जैसे यहां पर लिख देते हैं, जैसे 8 के पावर -2, तो आंसर क्या होगा? 1/8 के पावर 2। अब 1 का स्क्वायर 1 और 8 का स्क्वायर 64, आंसर हो गया। तो दिक्कत? अच्छा, इसका आप कहें, ये पूरा दिख रहा है ना, ये मैथ यहां से यहां तक बना है ना, तो हम इस पूरा का एग्जाम्पल दे रहे हैं। मतलब अब इसका एग्जाम्पल तो यहां पर जगह नहीं है तो हम यहां पर दे रहे हैं। चलो ध्यान देना, इसका एग्जाम्पल अगर हम दे तो देखना 5 के पावर -2 बटा में 4, ठीक है, बटा में क्या 4। तो ध्यान देना यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा? 1/5 बटा में 4 के पावर क्या होगा इसके ऊपर 2। अब बताओ 1 का पावर 1 और 5 के पावर 25 और बटा में 4, तो क्या लिखाएगा बताओ? 1/25 और ये क्या लिखाएगा? 1/4। तो आंसर क्या हो जाएगा बता दो? 1/100। 1/100 इसको भागा भी दे करके लिख सकते हो, इसको भी भागा दे करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत? इसका आंसर जरा, इसका अगर हम एग्जाम्पल बोले, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका अगर जैसे कहे तो क्या हो जाएगा बताओ तो? इसका एग्जाम्पल अगर जैसे कहे तो क्या हो जाएगा? कहे 5/7 के पावर -2, तो क्या हो जाएगा? 7/5 के पावर क्या हो जाएगा 2। तो 7 का स्क्वायर 49 और 5 के स्क्वायर 25, तो आंसर क्या हो जाएगा? 49/25। कोई दिक्कत? अच्छा, इसका एक और देख लो जरा, ठीक है, एक और समझ लो। अगर हम कहें a के पावर -x, ठीक है, और b के पावर भी -x, ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसका क्या हो जाएगा बताओ? देखो दोनों के पावर -x है ना, तो हम क्या कह सकते हैं? a/b के पावर -x नहीं कह सकते हैं? ये भी तो एक नियम है, पढ़े हो ना, ये भी एक चौथा नियम है, ठीक है। तो चौथा नियम है, तो इसको हम चलो चौथा नंबर में ही बता देते हैं। चौथा हो गया ना, पचमा, चलो इसको पचमा ले लेते हैं, इसको पचमा नंबर, ठीक है। पचमा नंबर क्या कहता है? पचमा नंबर समझ लो, पचमा नंबर क्या कहता है? अगर पावर अलग अलग है तो एक साथ भी हो सकता है, और एक साथ है तो अलग अलग भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? चाहे वो माइनस रहे चाहे वो प्लस रहे। अरे बात समझ में कि कोई दिक्कत नहीं ना? तो यहां पर माइनस रहे चाहे प्लस रहे, अगर पावर एक अलग अलग है तो एक साथ हो सकता है, एक साथ है तो अलग अलग हो सकता है। कब? जब पावर एक जैसा रहे तब। अरे बात समझ में, पावर एक जैसा रहे तब। जैसे इसका अगर एग्जांपल हम कहें तो क्या हो जाएगा? 10/15, 10 बटा क्या हो जाएगा? 15। और अगर हम कहें 10/15 के पावर क्या है? 2 है, 2 है, तो हम क्या कह सकते हैं? 10 के पावर भी 2 होगा और 15 के पावर भी 2 होगा, यानी क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर 100 और 15 का स्क्वायर 225। तो आंसर ये हो जाएगा। इसको भागा देख भी लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। लेकिन अगर हम कहे, ठीक है, यहां पर अगर हम कहे कि a के पावर x और बटा में b के पावर y, तो क्या ये पावर एक साथ होगा? एक साथ होगा। जैसे a के पावर x, b के पावर x, तो क्या हो जाएगा? a बटा b के पावर x। क्या यहाँ पर अलग अलग तो संख्या भी है, अलग अलग पावर भी है, तो क्या एक साथ पावर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पावर क्या है? अलग अलग है। आ रहा बात समझ में? अब ये देखो भागा में था, अगर हम कहे गुना में भी, क्या गुना में भी कहे कि a के पावर x गुना b के पावर x, तो यहां पर क्या हो जाएगा बताओ तो? a गुना b अब के पावर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा?
इसी का नियम है कि नहीं है? इसी का दूसरा पार्ट है। ये भागम था, क्या हो गया? गुना में। तो जब पावर अलग अलग रहे, मतलब जब बेस अलग अलग रहे, अब भागम रहे, तो एक साथ आ जाएगा। जब पावर एक साथ एक जैसा रहे और बेस अलग अलग रहे, तो फिर भी क्या हो जाएगा? गुना में ही संख्या रहेगा, बेस संख्या गुना में ही रहेगा, लेकिन पावर क्या हो जाएगा? एक जैसा आ जाएगा। लेकिन अगर बेस एक जैसा रहेगा और पावर अलग अलग रहेगा, तो फिर क्या हो जाएगा? जोड़ हो जाएगा। गुना में रहेगा तो भागम रहेगा तो क्या हो जाएगा? घटाव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अरे बात समझ में? तो यहां से समझना, अगर एक जैसा बेस रहे, पावर अलग अलग रहे और गुना में रहे तो जुट जाएगा। एक जैसा बेस रहे, भागम रहे, पावर अलग अलग रहे तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लेकिन बेस अलग अलग रहे, पावर एक जैसा रहे और भागम रहे तो क्या हो जाएगा? दोनों के पावर ऊपर आ जाएगा। अगर गुना में रहे, बेस अलग अलग रहे, पावर एक जैसा रहे, तो दोनों संख्या गुना में आकर के क्या हो जाएगा? पावर एक हो जाएगा, मतलब एक जैसा हो जाएगा। आया बात समझ में? तो ये दोनों, इसका क्या है? ये दोनों का विपरीत ये दोनों समझाए हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? तो यहां से क्या हो जाएगा? 5वां नंबर ये समझ में आ गया कि कोई दिक्कत? तो इसका भी अगर जैसे देखें तो क्या हो जाएगा? अगर हम कहें 7 गुना 5, यानी 7 के पावर 2 और 5 के पावर 2, तो क्या हो जाएगा? 7 गुना 5 के पावर 2, यानी अगर आंसर बोले तो क्या हो जाएगा? 35 के पावर 2। अब 35 के पावर 2 मतलब कितना? 5 के स्क्वायर 25 और 4 तिहाई 12, 12 25। कोई दिक्कत? अच्छा, एक और, इसी का एक और नियम हम लेकर के चलते हैं, इसी का, ठीक है? चौथा नंबर जो है ना, चौथा का ही एक और नियम हम जरा समझाते हैं, देखना जरा। अगर हम कहे ए के पावर माइनस एक्स बटा बी के पावर माइनस वाई, माइनस क्या हो जाएगा? वाई। तो इसका वैल्यू क्या होगा? बताओ क्या होगा? ध्यान देना, ए के पावर एक्स और बी के पावर माइनस वाई, माइनस एक्स माइनस वाई है, तो दोनों अलग अलग पावर है, तो एक तरफ तो होगा नहीं, तो दोनों अपना अपना जगह पलटेगा। मतलब ये ऊपर पलट जाएगा और ये क्या हो जाएगा? नीचे पलट जाएगा। इसके पावर क्या आ जाएगा? वाई, और इसके पावर क्या आ जाएगा? एक्स। अब ये ऊपर वाला सोल्व होगा, ये नीचे वाला सोल्व होगा, और फिर उसका आंसर निकलेगा। बात समझ में आ रहा है कि कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना? जरा देखो इसको कैसे समझना। 2 के पावर -3 बटा में 3 के पावर -2, ठीक है? अब देखो तो क्या हो जाएगा? 1 बटा 2 के पावर 3, यहां क्या हो जाएगा? 1 बटा 3 के पावर 2। अब जरा इसको देखो, यहां पर 1 बटा 2 के पावर क्यू, यानी 1 का क्यू 1 और 2 का क्यू, देखो 1 बटा 3 के पावर 2, यानी 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 9। तो बताओ यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर 1 बटा 8 गुना में 9 बटा क्या हो जाएगा? 1, यानी सीधा सीधी गुना होता है, तिरछा तिरछी कटता है, गुना में सीधा सीधी गुना होता है, यानी 9 एक कम और 8 एक कम, तो आंसर क्या हो जाएगा? 9 बटा 8। क्या समझ में आया कि कोई दिक्कत है? नहीं ना? कोई दिक्कत? तो यहां पर क्या पता चला कि बेस भी अलग अलग और पावर भी अलग अलग, तो अलग अलग काम होगा। आ रहा बात समझ में कि कोई दिक्कत? लेकिन अगर बेस अलग अलग और पावर एक जैसा, तो पावर एक पर आ जाएगा। आ रहा बात समझ में? और बेस भी अलग पावर भी अलग, तो दोनों अलग अलग काम होगा। और अगर बेस समान हुआ और पावर एक अलग अलग हुआ, तो क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका एक गुना वाला भी बन सकता है, बन सकता है कि नहीं बन सकता है? ये तो भागम ने बनाए, एक गुना में भी बना सकते हैं इसका। जैसे देख लो गुना वाला, यहां पर गुना वाला एगो बना के दिखाते हैं। चलो यहां पर गुना वाला देख लेना। ए के पावर क्या हो जाएगा? ए के पावर माइनस एक्स गुना बी के पावर माइनस वाई, यहां पर क्या हो जाएगा बताओ? 1 बटा ए के पावर एक्स गुना 1 बटा बी के पावर वाई, बी के पावर वाई होगा। अब इसको सोल्व करना है, जो आंसर आएगा वही आंसर आ जाएगा। जैसे देख लो, समझ लो यहां पर क्या हो जाएगा? अगर हम कहे 5 के पावर -2 गुना में 7 के पावर -3, तो इसका आंसर क्या होगा? जरा देखना तो क्या हो जाएगा? 1 बटा 5 के पावर 2 गुना में 1 बटा 7 के पावर 3 होगा। तो बताओ यहां पर क्या हो जाएगा? 1 बटा 25 गुना में 1 बटा
49 नहीं, 7 का क्यू है ना, 343। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 25 को इससे गुना करके लिख देंगे, यानी 25 गुना में 343 कर लेना, और 1 गुना 1 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो अगर हम 25 गुना 343 अगर करके लिख दें तो कितना हो जाएगा, 25 या 75 के 5 हाथ में 7, 25 चौक 100 और 7, 107 के 7 हाथ में 10, 25 या 75 और 10 कितना हो जाएगा, 85, यानी 85 75, 1/85 75, ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहां पर समझ में आया कि नहीं आया? यहां से समझना इसका कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, इसका ये दोनों का विपरीत कहां है, ये दोनों। आ रहा बात समझ में? और यहां पर क्या बताया था कि पावर अलग अलग रहे, बेस एक जैसा रहे, गुणाम रहे तो जुटेगा, और भागम रहे तो क्या होगा, घटेगा। लेकिन अगर बेस अलग अलग रहे, पावर एक जैसा रहे तो पावर 1 पर आ जाएगा, गुणाम रहे भी तो पावर 1 पर आ जाएगा। लेकिन जब दोनों अलग अलग रहे, पावर भी अलग बेस भी अलग, तो अलग अलग काम होगा, पावर भी अलग बेस भी अलग तो अलग अलग काम होगा। आया बात समझ में कि नहीं? कोई दिक्कत? और अगर क्या यहां पर बता रहा है, अगर कोई माइनस में रहे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, पलट के सोल्व होगा। अलग 1 पर रहे तो 1 पर सोल्व होगा, अलग अलग रहे तो अलग अलग सोल्व होगा। तो यहां पर कई गो हो गया, 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत? 5 तक। 4 का मूल रूप देख लेना, यहां से यहां तक पूरा है। 4 का कई गो बताएं, 1 2 3 4 5, दिखाई दिया? सब एक जैसा है कि नहीं है? सब पलटने वाला था कि नहीं था? ऊपर था तो ऊपर पलट रहा था, नीचे था नीचे पलट रहा था, दोनों पर है तो दोनों पर पलट रहा है। देख रहा है ना? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? चलो इसको उतार लो। चलिए, कितना नंबर समझाए थे? 5, ठीक है। छठा नंबर जरा समझना, ठीक है। छठा नंबर अगर बोला जाए तो क्या है, 6 नंबर, देखो ध्यान देना, ठीक है। a के पावर x, ब्रैकेट के बाद फिर पावर, फिर ब्रैकेट के बाद फिर पावर। तो अगर ऐसे पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर और ब्रैकेट दे करके रहे तो इसका मतलब क्या हो जाता है, a के पावर x गुना y गुना z, यानी क्या लिख सकते हैं, a के पावर x y z। कोई दिक्कत? जैसे समझ लेना है, समझ लेना है क्या हो जाएगा। जैसे अगर हम कहे 5 के पावर 2, सॉरी छोटा ब्रैकेट पहले होगा ना, के पावर 3 के पावर 2, और फिर अगर ब्रैकेट दे करके पावर दे दें कितना, 4, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 के पावर 2 गुना 3 गुना 2 गुना 4, यानी क्या हो जाएगा, 5 के पावर 3 गुना 6 दूनी 12 चौक 36 ना। वाह जी वाह, क्या हो जाएगा, 12 चौक 48। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 के पावर 48। कोई दिक्कत? तो फिर समझना है 7वां नंबर। 7वां नंबर क्या है, a के पावर x बराबर b के पावर x। यहां पर 7वां का 2 पॉइंट है, जरा इसको समझना। यानी a के पावर x बराबर b के पावर भी x, यानी बराबर में है, और पावर क्या है, सेम सेम है। तो यहां पर क्या दिख रहा है, तो चूंकि पावर क्या है, समान है। क्या है, समान है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बेस भी समान होगा। यानी हम क्या कह सकते हैं, a बराबर b। कोई दिक्कत? इसका दूसरा नंबर अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, a के पावर x, a के पावर x यानी a के पावर y। अब यहां पर क्या समान दिख रहा है, बेस समान दिख रहा है। यहां पर क्या है, बेस समान है, बेस समान है। अब इसलिए क्या हो जाएगा, पावर भी समान हो जाएगा। यानी पावर समान तो बेस समान, बेस समान तो पावर समान। आ रहा बात समझ में? कभी भी अगर बेस समान है तो पावर समान हो जाएगा, और पावर समान है तो बेस समान हो जाएगा। और इस पर मैथ बनाना पड़ेगा, थोड़ा प्रॉपर तरीका से एक मैथ बनाएंगे इस पर, ठीक है। उसके साथ साथ एक 8वां नियम है, उसको देख लेना है, समझ लेना है। 8वां नियम, अगर कोई पावर के ऊपर पावर रहे, जैसे कि 3 के पावर 2, फिर पावर 2, फिर 2 के पावर 3, फिर 3 के पावर 2, दिख रहा है ना। यदि पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर रहे, यहां पर पावर के ऊपर पावर था लेकिन ब्रैकेट दे के पावर था, यहां पर ब्रैकेट नहीं रहेगा, पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर ऐसे बढ़ेगा। तो ध्यान रहना, ऊपर से हम लोग सोल्व करेंगे। कहां से सोल्व करेंगे, ऊपर से। पहले ऊपर का 2 संख्या पकड़ो, जैसे ये दोनों,
दिखाई दिया? तो अगर हम ये दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या दिख रहा है, बाकी नीचे भूल जाओ क्या है। ऊपर क्या दिख रहा है, 2, तो 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 बोले तो कितना, 9, 3 के पावर 2 यानी 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। तो अब इसको क्या लिखना है, देखना जितना हम गोल किए उतना छोड़ करके 3 के पावर 2 के पावर 2, अब पावर क्या होगा, 9 हो जाएगा। अब फिर इसको सोल्व करो, किसको, इसको, दिख रहा है ना। अब इसको सोल्व करो, तो इसको सोल्व करो यानी 2 के पावर 9, 2 के पावर 9 बोले तो कितना, 512, कितना होता है 512। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 आपके पावर कितना 512। अब देखो 2 का पावर 512 बार संभव है, नहीं संभव है। अरे बात समझ में, संभव नहीं है तो फिर आंसर यही हो जाएगा। इतना बड़ा बड़ा नहीं रहेगा, नॉर्मल छोटा संख्या तुम लोगों का रहेगा जो आसानी से बन सकता है। 8वां 9वां 10वां में तक में क्या रहेगा, नॉर्मल संख्या रहेगा। जैसे यहाँ पर 3 के पावर 2 के पावर 2 के पावर 2 ऐसे रहेगा। तो देखो ऊपर से अगर हम सोल्व करेंगे तो ये क्या निकल जाएगा, 2 के पावर 2, मतलब 2 के पावर 2 बोले तो 4। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 के पावर 4। अब 2 के पावर, अब इसको सोल्व करेंगे पहले, दिख रहा है ना। तो 2 के पावर 4 बोले तो कितना 16, और 3 के पावर 16 मतलब आंसर 3 के पावर 16 हो जाएगा। आया बात समझ में। तो कितना नंबर हो गया, 6, 7 और 1 8, 5 उधर पड़े थे 8 इधर, कोई दिक्कत। तो बस लगभग इतना ही है और तो कोई नहीं है। और एक्स्ट्रा भी लिखाए थे पहले, है ना, यही सब था ना। तो यही सब है 8 नियम बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, एकदम जड़ मजबूत करने के लिए मैथ के लिए। ये 8 नियम एकदम दिमाग में बैठल रहना चाहिए, तभी थोड़ा सा काम करेगा। कोई दिक्कत, चलो उतार लो इसको, चलिए ठीक है, सबका उतर गया। अब कल क्या करना, इसको पूरा याद करके लाना। समझ में आया कि नहीं आया, कल इसको पूरा बढ़िया से समझ लेना, याद कर लेना, जो करना है कर लेना। लेकिन जब हम पूछे तो तुमको बताना पड़ेगा। अगर कैसे पूछेंगे, हम पूछ देंगे a के पावर x गुना a के पावर y, बताइए क्या होगा। तो a के पावर x प्लस y आपको बोलना पड़ेगा। आया बात समझ में। तो 8 नियम जा करके रट लो, नहीं रटाता है 10 बार 5 बार 20 बार लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो। और कल आ करके जब पूछे तो उसका जवाब मिलना चाहिए, समझा, यानी तो झुका करके गम गम देंगे। आया बात समझ में। चलो तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं।